अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मजमा तो है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आजकल जलसे में जो चीज नामुमकिन था उसको जलसे वालों ने मुमकिन से बदल दिया। एक आदमी नमाज भी पढ़ रहा हो और खाना भी खा रहा हो, पान भी खा रहा हो, गुड़ाखू भी घस रहा हो, चाय भी पी रहा हो, आप कहेंगे उसकी नमाज होगी? क्योंकि वो नमाज के अंदर मशगूल है। नमाज को ध्यान के साथ पढ़ना चाहिए। और नमाज भी पढ़ता रहेगा और सलाम भी करता रहेगा, मुसाफिर भी करता रहेगा, उसकी नमाज नहीं होगी। दीन का कोई काम हो तो उसको तवज्जो और ध्यान के साथ करना चाहिए। हमारे यहाँ अजीब मसला है कि खाना भी खाते रहो, दिन की बातें भी सुनते रहो, फिर दरमियान दरमियान में चाय भी आता रहता है, चाय का भी दौर चलता है, चाय भी गर्दिश करती है। तो भाई जलसा 9 बजे खत्म कर दो, ज्यादा से ज्यादा 10 बजे खत्म कर दो। हम लोग सब 10 बजे से पहले कोई खाना खाते हैं, 10 बजे से 11 बजे तक खाना खा लेंगे। मेहमान मुकर्रम जो बाहर से आए हुए हैं, हजरत मौलाना सादुल नजीब, उनका बयान सुन लें। हजरत मुफ्ती साहब आ रहे हैं, मुफ्ती नकीबुल अमीन, उनका बयान सुन लें। हजरत मौलाना अब्दुल्ला बायजीद हैं, उनका बयान सुन लें। 2-4 आलिम का बयान सुने, फिर खाना खा लें, इत्मीनान से जाएं। न खाना ठीक से खा सकते हैं, न बयान ठीक से सुन सकते हैं। इसीलिए ये मेरे दिल की बात है, मैं जहां जाता हूं कह देता हूं ये बात। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी दुआइही, अल्लाहुम्मा तह्हिर क़ल्बी मिनन निफ़ाक़, अमली मिनर रिया, लिसानी मिनल कज़िब, व ऐनी मिनल ख़ियाना, फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल आयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आपने एक दीनी जज्बे के तहत इस जलसे को मुनक़िद किया है। बड़ी जाफशानी के बाद और बड़े तगोदो के बाद इस जलसे को आपने यहाँ तक पहुँचाया है। मकसद क्या है? हम जो जलसा कर रहे हैं, जलसे का मकसद क्या है? लोग आए और देख के बलियापदा का तारीफ कर दें कि माशाअल्लाह, बलियापदा में जो जलसा होता है 1 नंबर, और फला जगह जो हुआ था वो टॉप पर, और फला जगह जो हुआ था वो 2 नंबर। ये नंबर बंदों से लेना नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा तह्हिर क़ल्बी, ए अल्लाह मेरे दिल को आप पाक कर दीजिए, मिनन निफाक, निफाक से, मेरे दिल के अंदर मुनाफिकाना चाल ना हो कि मैं जुबान से कुछ कहूं और मेरे दिल के अंदर बात कुछ हो, ऐसा ना हो। मैं जो कहूं मैं उस पर अमल भी करूं। इसीलिए हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपने लोगों को जमा किया तो आपने सबसे पहले बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं फरमाई, आपने एक जुमला कहा, क्या है लोगों, अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर तैयार है जो सुबह होने से पहले पहले तुम पर हल्ला बोल दे, तुम पर हमला आवर हो जाए, क्या तुम मेरी बात को सच मानोगे? बस। तो सारे लोगों ने क्या कहा? बेशक। इसलिए कि हमने आज तक आपको गलत बात कहते हुए, झूठ बोलते हुए हमने आपको देखा नहीं। आप तो सादिकुल अमीन हैं,
आप सच्चों में सबसे ज्यादा सच्चे, अच्छों में सबसे ज्यादा अच्छे, आपका अखलाक, आपका किरदार, आपकी सीरत, इसका तो कोई सानी नहीं। कैसे हम आपकी बात को झुटला देंगे? जब लोगों ने यकीन कर, यानी लोगों ने जब आपकी बातों पर 100% यकीन करने का ऐलान कर दिया कि हम सब यकीन करते हैं, आप जो कहते हैं वही होगा, तब आपने फरमाया अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, कि बस अगर तुम मेरी बात का यकीन करते हो तो याद रखो तुम्हारी कामयाबी जो है वो एक अल्लाह की मानकर जिंदगी गुजारने में, और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। दो बात आपने फरमाई कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और मैं अल्लाह की तरफ तुमको दावत देता हूँ। तो दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अपनी बात को पेश नहीं की, पहले अपनी जात को पेश की। आज दुनिया प्यासी है। ये जो हम लिखते हैं ना सीरत नबी, सीरत नबी, सीरत नबी, ये पंफलेट पढ़ने के लिए नहीं। आज दुनिया ये देखना चाहती है कि सीरत नबी का जलसा कराने वालों के अंदर कितनी सीरत नबी आई। माफ कीजिएगा, अपनों से शिकायत की जाती है। मैं आपका अपना हूं, आपका बेहद पड़ोसी हूं, बहुत करीब का पड़ोसी हूं। ये देखना चाह रही दुनिया कि सीरतुन नबी के जलसा कराने वालों के अंदर कितना जज्बा है अमल का। मैं एक मिसाल देकर आपसे पूछता हूं, आप हाट को गए और हाट को जाने के बाद आप शाम तक हाट में घूम के मगरिब के बाद तशरीफ ले आए घर को। आपकी बेगम ने पूछा कि आप हाट को नहीं गए थे? जी गया था। क्या हाट आज खाली था कि नहीं? कौन सी चीज हाट के अंदर नहीं थी? देसी बैगन से लेके बेलाती बैगन तक, टमाटर से लेके छिम्मी तक कौन सी चीज मौजूद नहीं थी? लेकिन जनाब आप तो कहां कुछ लेकर आए नहीं। मैं देखा सबका दाम भी पूछा, लेकिन मैं लाया नहीं। तो बेगम साहब कहेंगे आप इंतजार कीजिए, रोजाना मैं आपको चाय पिलाती थी और जरा कॉफी पिलाऊंगा। कि आपके जैसा अक्लमंद शौहर अगर दो चार और किसी बीवी को मिल जाए तो शायद हिंदुस्तान की तकदीर बदल जाए। कि आप हाट में घूम घूम कर आए, थैला लेकर गए, रुपया आपके जेब के अंदर, और बैल घुमा के पगा लाए, लौट के बुद्धू घर को आए, जैसे गए थे वैसे आए। आप कम से कम 1 किलो आलू ही ले आते, बच्चों को चटनी बना के मैं खिला देते। दोस्तों बुजुर्गों, अगर कोई हाट का चक्कर लगाकर आए और अपना थैला खाली लेकर आता है तो घर की बीवी नाराज हो जाती है। और इतने बड़े जलसे में और इतने दौड़ धूप के बाद ये सीरत नबी का इतना आलीशान जलसा, अगर हम खाली हाथ अल्लाह के पास चले जाएंगे तो अल्लाह खुश हो जाएंगे? नाराज मत हो, अल्लाह खुश होंगे कि हाँ बहुत तारीफ करके आया, मैंने रोटी की तारीफ की, और ऐसी रोटी तो कहीं दुनिया में भी पक्की नहीं होगी। क्या रोटी पकाया था उन्होंने, क्या खाना बनाया था उन्होंने, क्या बिरयानी थी उनकी, क्या मेरा पेट भर जाएगा? अगर तारीफ करने ही से पेट भर जाता है तो फिर किचन रूम में औरतों को जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। औरत रात से दिन तक तस्बीह पढ़ के सब फजाइल और मनाक़िब बयान करेगी, कोफ्ते का, बरी का, तराजे का और क्या कहते हैं कीमे का, और आपके थाली में ना आए बगैर आपका मन शांत हो जाएगा और दिल शाद हो जाएगा। जब दुनियावी मामला आता है तो हम तो उसमें बहुत चालाक आगे बढ़ के लेने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन जब दीन की बात कहीं होती है तो हम दीन की बातों को लेने के लिए क्यों सबसे पीछे नजर आते हैं। एक दफा मेरा जाना हुआ एक जलसे में, वैसे मैं कम जाता हूं, तो उनका कोई 32वां या 33वां क्या कहते हैं जलसा था। अब बेचारे कमेटी वाले सब आए थे लेने के लिए, स्टेज पर भी लेके गए, बड़े
कहते हैं एहतराम के साथ, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे। आजकल माशाअल्लाह आज भी दौर में नौजवानों के अंदर वो जज्बा मौजूद है। मैंने कहा कि मुझे ये बताओ कमेटी वालों कि तुमने कितना जलसा अब तक कर लिया? मौलाना 32 जलसा। मैं क्या 32 जलसे का मतलब ये हुआ कि 32 दुनिया? अरे मतुल्ला भाई जरा बोलो ना। 64। हाँ, मौलवी के हिसाब आता है। मौलवी के हिसाब आने से वो इतने कम तनख्वाह में रहते, वो जो तनख्वाह देते हैं क्या कहते हैं हमारे शायर दिलरुबा साहब, वो गने भी नहीं कि क्या है, जो भी आया नीचे फेंक दिया। मौलवी गन्ना कहाँ आता है, समझे ना? तो अब उन्होंने जो है, मैंने कहा कम से कम 64 आलिम आके आपके स्टेज पर बयान किए होंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या आप हजरात के चेहरे के अंदर भी कोई तब्दीली आई? तो उन्होंने कहा कि मौलाना ठीक कहते हैं। मैं क्या अंदर के तो छोड़ो, कम से कम जाहिरन यानी जिसको सब देखते हैं उसके अंदर कोई तब्दीली आई थी? हम जिस सीरत नबी को लेके दूसरों को बुलाए हैं सुनने के लिए, वो क्या सीरत नबी मेरे अंदर आए इसकी जरूरत नहीं है। जितने लोग यहाँ आए हैं आज, अगर एक सुन्नत को भी मेरे नबी की ले जाएं, दोस्तों बुजुर्गों, दुनिया और आखिरत में कामयाबी का जामिन है एक सुन्नत। क्या बात थी? हमारी तरह तो साहबा भी थे, हमारी तरह भी तो अल्लाह वाले हैं। उनका भी 2 हाथ, उनका भी 2 पांव, उनकी भी 2 आंखें, उनकी भी 2 कान, लेकिन उनका तज़किरा हो तो हम कान लगा देते हैं। और कहिए क्या मौलाना साहबा का वाक़या, अल्लाह अकबर, क्या हजरत बड़े पीर का वाक़या, क्या हजरत जुनैद बगदादी का वाक़या, क्या हजरत शिबली का वाक़या, क्या हजरत श्री सख्ती का वाक़या। मजा आ जाता अल्लाह वालों का वाक़या सुनने में। अल्लाह वाली क्या आसमान से अल्लाह ताला उनको अलग से बरसाते हैं क्या? वो तो हमारी तरह है। लेकिन क्या बात, अल्लाह वालों के तज़किरा सुनने से हमको मजा आता है, और अल्लाह वालों का तज़किरा करने से जी चाहता है मजलिस खत्म ना हो और लोग कान लगा देते हैं। और एक हम है, हमारा तज़किरा सुनने से लोग भागते हैं, लोग हमको गाली देते हैं। वो नमाज पढ़ते थे तो शेर उनकी आके हिफाजत करता था, जंगल के जानवर जंगल छोड़ के भाग जाते थे कि गुलामान मोहम्मद आ रहे हैं, वो यहाँ नमाज अदा करेंगे, वो यहाँ कुरान की तिलावत करेंगे। एक हम है, हम सजदे में भी हैं तो हमको पांव के लात मार के उठा दिया जाता है। वहां मस्जिद नहीं तो वहां पर पूरी जमीन को अल्लाह ने मस्जिद बना दी, जहां चाहते हैं और जैसे चाहते हैं नमाज पढ़ रहे हैं। और पानी के ऊपर नमाज पढ़ के दिखाए, और फिजा में नमाज पढ़ के दिखाए, जमीन पर नमाज पढ़ के दिखाए। लेकिन आज हम अगर जमीन में नमाज पढ़ते हैं, हमारे मस्जिदों को ढाया क्यों जा रहा है? हमें ट्रेन के अंदर नमाज पढ़ने पर पाबंदी क्यों लगाई जा रही है? हम हवाई जहाज पर अल्लाह का नाम नहीं ले सकते, हम जमीन पर अल्लाह का नाम नहीं ले सकते, हम जंगल में अल्लाह का नाम नहीं ले सकते, मैं मेरे घर में अल्लाह का नाम नहीं ले सकता। दोस्तों बुजुर्गों, क्या बात है? ये जमीन कट क्यों रही है? ये अताड़ा खिसल क्यों रहा है? हमारी जबान में कहते हैं अताड़ा खिसलना। अरे नदी जब बाढ़ आता है ना तो अताड़ा खिसलता है ना, समझ तो मेरी बात को। ये अताड़ा खिसलता क्यों आज? तो दोस्तों बुजुर्गों, एक सैया आया था, घूमने वाला जो घूमते रहते हैं, उसने आया, जब वो हिंदुस्तान आया उसने किताब लिखी। क्या कि अजीब बात है, मैं हिंदुस्तान में पहुंचा तो मैंने अजीब चीज देखी कि एक आदमी जो दुनिया से रुखसत हो चुका है, लेकिन आज भी उसकी हुकूमत जिंदों के ऊपर ऐसी है कि जिंदों की हुकूमत भी जिंदों के ऊपर ऐसी नहीं है। और उसमें लिखा कि वो ख्वाजा अजमीरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि अपने गैर भी आके उनसे क्या कहते हैं नियाज हासिल कर रहे हैं उनके अकीदे के मुताबिक, कि एक आदमी मरने के बाद उसकी इतनी हुकूमत है और हम जिंदा हैं। आज हमें देखकर लोग जो हैं हमें मारने के लिए, काटने के लिए क्यों तैयार है?
क्या बात होगी? ऐसा कौन सा फर्क आ गया? क्या उनका कलमा अलग था, हमारा कलमा अलग? ना हमारे कलमे का दर्द खत्म हो गया, हमारे कलमे का असर खत्म हो गया। वो तो 2 रकात नमाज पढ़ते थे और कहा कहीं आसमान की तरफ देखा तो आसमान से फरिश्तों को उतार दिया। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाहू, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाह। एक कुली है और नमाज पर डाकू खड़ा है, तलवार उसके हाथ में है, वो हंस रहा है, पढ़ ले नमाज पढ़ ले। कितना ऐसी नमाज पढ़ के चले गए, लेकिन मारे घबरा के जब कोई आयत समझ में नहीं आई, नियत बांधने के बाद कहा कि अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाह, कौन है जो मुसीबत के घड़ी में मददगार बन जाता है। देखा कि एक आदमी आया और आगे इतने जोर से तलवार मारा उस दुश्मन को कि वहां से आग के शोले भड़के और देखते देखते वो खत्म हो गया। ये आदमी पीछे दौड़ता है, ये कुली पीछे दौड़ता है, आप हैं कौन, मुझे बता तो दीजिए। वो कहता है अना, वो कहता है कि मैं अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाह, जो आयत है इसका गुलाम। ये आयत जब कोई पढ़ता है इसके लिए फरिश्ता मुकर्रर है जो आसमान से जमीन पर उतर जाता है। लेकिन आज उस आयत को हम पढ़ते हैं, क्यों नहीं फरिश्ता उतरता? आज आलू और बैगन की जो कीमत है, एक ईमान वाले की कीमत वो भी नहीं है। क्या बात? तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जरा हम गौर तो करें कि वो इज्जत जिल्लत से क्यों बदल गई। आज जो लोग हमें इज्जत देते थे, आज हमें जलील करने के लिए क्यों तैयार हैं? आज हम जिल्लत की जिंदगी क्यों गुजार रहे हैं? दोस्तों बुजुर्गों, जब तक दरख्त का पत्ता दरख्त के शाख के साथ लगा रहता है, हरा भरा रहता है, देखने से नजर की रोशनी बढ़ती है, हवा चलती है तो आप कहते हैं लाइन है नहीं। लेकिन ये जो दरख्त का जो हवा चल रही है, दिल तक ठंडक को पहुंचा देती है। दरख्त के पत्ते क्या खूबसूरत लग रही। लेकिन अगर कोई अक्लमंद गया और वो दरख्त के पत्ते को क्या किया, शाख से अलग कर दिया, दरख्त के पत्ते शाख से अलग हो गए हैं, तो दरख्त के पत्ते लेकिन शाख से अलग हो गए। जब शाख से उनको अलग कर दिया गया और एक जगह किसी टोकरी वगैरह में उनको रख दिया गया कि इतने पत्ते के हम मालिक हो गए। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, वो पत्ता 2-3 दिन के अंदर जर्द हो गया, उसकी रंगत बदल गई, वो हरा था पीला हो गया। आपने उससे पूछा कि आप तो हरे भरे थे, आपको देखकर आंख की रोशनी बढ़ती थी, दिल आपकी हवा से दिल के अंदर ठंडक पहुंचती थी, आपको हो क्या गया कि आप ये पीले क्यों हो गए? तो पत्ता कहता है कि मैं सूरज की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं अलग हो गया हूं, लेकिन सूरज की गर्मी ने मुझको जर्द कर दिया है, बीमार कर दिया है। कुछ दिनों के बाद जब धूप और तेज हुआ तो दरख्त के पत्ते पीले हो गए, सूख गए। अब हवा जब चली तो हवा ने लात मारा इधर से दाएं से बायां, बाएं से हवा चली तो दायां, दाएं से हवा चली तो बायां, आगे से हवा आई तो पीछे, पीछे से हवा चली तो सामने आ गया। क्या बात, आप तो हिलते नहीं थे, आपको हमने कभी इस हालत में नहीं देखा कि पत्ते जाए उनको कोई जाए हवा के लात से आप अलग अलग हो रही, आपका शिराजा मुंतशिर हो रहा है, आपकी ताकत खत्म हो गई। तो पत्ता कहता है कि हाँ, जब से अलग हुआ हूं तब से यही हालत में अपनी हालत यही पाता हूं। अब कुछ दिन के बाद सर्दी का मौसम आ गया। जब सर्दी का मौसम आया तो गरीबों ने कहा कि हमें बहुत सर्दी लग रही है। बच्चों ने कहा, माँ ने कहा बेटा हम तो गरीब आदमी हैं, हमारे पास तो हीटर है नहीं, जाओ ये पत्ते को जाओ। अब पत्ते को बटोर के और पत्ते को जो झाड़ू मार के एक जगह जमा कर दिया
और चंद बच्चों ने मिलके माचिस के तिल्ली से आग लगाई और आग लगा के उसको जला दिया। कुछ देर उनको गर्मी मिल गई, हासिल हो गई, सर्दी चली गई, लेकिन पत्ता का नाम और निशान हमेशा के लिए मिल गया, खत्म हो गया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जब तक ये ईमान वाला दामन रसूल से वाबस्ता था, जब इसकी जिंदगी में ये सीरत नबी थी, जब इसके जिंदगी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था, तो ये दूसरों को नफा पहुंचाता था और ये इसको लोग इज्जत की निगाह से देखते थे। लेकिन जब से ये सुन्नत से अलग हो गया और नबी के दामन को छोड़ दिया और नबी के तरीके से मुंह मोड़ लिया, तो दोस्तों बुजुर्गों, इसके मुकद्दर में जिल्लत और रुसवाई अल्लाह ने लिख दिया। माफ कीजिएगा, इतना लंबा कार्ड पहुंचा शादी का कि मेरी शादी है और उसको क्या कहते हैं, निकाह अक़्द मसनून, और उसमें हदीस भी लिखा हुआ है, अन्निकाह मिन सुन्नती, कि निकाह मेरी सुन्नत है। किसकी सुन्नत? नबी की सुन्नत है। आका फरमाते हैं मैं तुम्हारा नबी और निकाह करना मेरी सुन्नत। उस हदीस की तुम कोटेशन देते हो, उस हदीस का हवाला देते हो कि मेरा बेटा, पहले से कहना बैलगाड़ी को एकदम अचानक रोकोगे, बैल का पांव टूट जाएगा। बस मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, 2-3 मिनट है, बस 2-3 मिनट में खत्म कर दूंगा। और कहोगे तो यहीं खत्म कर दो, पूरा कर दो जी, जैसे आप कहें। क्या कह रहा था जी? अरे क्या कह रहा था? हाँ, शादी का कार्ड, उसमें लिखा है अन्निकाह मिन सुन्नती, निकाह आका फरमाते मेरी सुन्नत और मेरा बच्चा जा रहा है निकाह के लिए, आप जरूर आइएगा। वो कार्ड पहुंच गया एक ईसाई के हाथ में, यहूदी के हाथ में, एक बेईमान के हाथ में। उसने देखा, ये मत समझिए कि उर्दू जानते नहीं, उर्दू हमसे अच्छा पढ़ते हैं यूपी में, हम लोग तो उर्दू ही जानते हैं, समझे ना। अब वो देखा, अच्छा निकाह मिन सुन्नती, ये आदमी जो निकाह करने जा रहे हैं ये उसके नबी के मुताबिक, नबी के तरह निकाह करेगा जैसे उसके नबी करते थे। उसके अंदर शौक पैदा हो गया। अब वो भी चला कार्ड लेके, वो आया कार्ड लेके। अब आके जो देखता है रात को यहाँ से लेके मशरिक से लेके मगरिब तक कुमकुमे रोशन है, हरे पीले नीले, झक 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 झक, बंदर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, नारियल नीचे डालता है और क्या कहते हैं फूल का फव्वारा छूटा, जो गेट बनाते हैं ना, अरे गेट बनाते हैं नहीं, क्या कहते हैं उसको, जो बनाने वाले, टेंट वाले। अब बताइए, वो जो आया था, जो जज्बा लेके कि मैं जाता हूँ इनके नबी का निकाह देखने के लिए, इनके नबी कैसे निकाह की थी, ये भी इसी तरह निकाह करेगा। बोलो, हमारे नबी का निकाह ऐसे ही हुआ था, गेट बना था, लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को फूल पेश कर रहे हैं, शर्म नहीं आती हमें। हमारे नबी ने फूल कुर्सी किया था, हमारे नबी ने क्या कहते हैं मेहंदी, क्या मेहंदी कहते हैं, हल्दी मेहंदी किया था। क्या जुर्रत है, क्या हिम्मत है। और मैं तो कहा करता हूँ, तुमको जो करना है करो, नबी के नाम लेके नबी को बदनाम मत करो। याद रखो, अल्लाह जब हज करने के लिए जाते हैं तो बैतुल्लाह के नजदीक सब जोर जोर से कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इतने जोर से चिल्लाते हैं मत पूछो। लेकिन जब नबी के दरबार में पहुंचते हैं दियार में, अल्लाह पाक फरमाते हैं ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, खबरदार खबरदार, ये मेरे महबूब का दियार है, अगर इसमें तुमने जोर से आवाज लगाई, चीखे चिल्लाए, तो तुम्हारे आमाल को बर्बाद कर दूंगा मैं, अल्लाह कहते हैं। तो भाइयों, नबी को बदनाम करेंगे तो अल्लाह ताला को बर्दाश्त होगा। आज जो जिल्लत है इस वजह से कि हम तो क्या कार्ड में लिखे नबी का तरीका, और यहाँ के देखते हैं ये शादी है या दशहरे का मेड़ जा रहा है। कल ही की बात कर रहा हूँ, ईद के दिन मैं गांव में पहुंचा, नाम लूंगा नहीं, वो गांव में पहुंचा, अपने यहीं के सुंगड़े के गांव में पहुंचा, देखा डेक बज रहा है,
छोटे छोटे बच्चियां नाच रही हैं, ये ईद है, ये ईद मिलन है। तुम्हारे नबी ईद इसी तरीके पर पढ़े थे, तुम्हारे नबी ने शादी इसी तरीके पर किया था, तुम्हारे नबी ने क्या कहते हैं अपनी जिंदगी ऐसी गुजारी थी जैसे तुम और हम गुजार रहे हैं। कल्ला, ऐसा हरगिज नहीं। फिर ना हम जब से शाख से अलग हो गए तो अब हमारी किस्मत में जलना है, हमारी किस्मत में रलना और मलना है, हमारी किस्मत में जिल्लत उठानी है, हमारी किस्मत में बेइज्जती है, हमारी किस्मत में दुनिया और आखिरत की बर्बादी है। इसीलिए दोस्तों बुजुर्गों, मैं एक आवाज लगा के जय आपसे जाता हूं कि याद रखो, अगर हम इज्जत चाहते हैं तो वो इज्जत नबी के तरीके में है, वो यहूद और नसारा के तरीके में नहीं है। वो इज्जत नबी के तरीके में मिलेगी, वो इज्जत तुमको जय गैरों के तरीके पे नहीं मिलेगी। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, खुशी का मौका हो या गम का, जनाजा पढ़ेंगे नबी के तरीके पे, दफनाएंगे नबी के तरीके पे, हाँ? और लेकिन कफनाएंगे नबी के तरीके पे। शादी होगा तो नबी के तरीका नहीं, हमको तो यहूदी के तरीका चाहिए, हमको तो क्या कहते हैं क्या कहते हैं उसको, इसराइल के हुक्मरान की का तरीका चाहिए, हमको तो यहूद और नसारा का तरीका चाहिए। दोस्तों बुजुर्गों, हमको तो एक चुल्लू पानी में डूब मरना चाहिए, इसलिए कि हमने अपने नबी को ये कह दिया कि नबी जी आपका तरीका चलेगा नहीं, ये कंप्यूटर का जमाना आ गया ना, अब इसमें हम जो चाहेंगे वही होगा। आपके तरीके में अगर हम कहेंगे ना, हम लोग दुकान डेलिया कुछ कर सकेंगे नहीं। दोस्तों बुजुर्गों, अगर यही बात आपकी हकीकत है तो फिर ठीक है, आज से आप जबान से मत खाइए, मुंह से मत खाइए कि नहीं अल्लाह जी मुंह से खा खा के थक गए, अब हम दुम से खाएंगे, पीछे से खाएंगे। अल्लाह जी कान से सुन के थक गए, अब हम नाक से सुनेंगे और कान से सूंघेंगे, और पांव से नहीं हाथ से चलेंगे। दोस्तों बुजुर्गों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से जो सिस्टम अल्लाह ने मुकर्रर किया, उस सिस्टम पर तो सब चल रहे हैं, उस सिस्टम को तो मानते हो। और अल्लाह ने जो नबी का सिस्टम दिया, उस सिस्टम में आने घड़ी हम जाए मानने के लिए तैयार नहीं। तो याद रखो, अभी भी मौका है, अभी मौका है। चलो सुन्नत और शरीयत पे सड़क पे चलते रहो। अगर तुम चलना छोड़ दोगे तो याद रखो, एक दिन जब तुम चलोगे ना कि चलो ये सुन्नत का रास्ता, तो तुमको सामने हजारों कांटों के बाढ़ नजर आएंगे। अभी रास्ता साफ, मैं बिल्कुल साफ अर्ज करके जाता हूँ कि क्यों, इसलिए कि आप जानते हैं, आप लोग तो जमींदार हो, जो जमींदार है वो खूब जानता है, नक्शे में, जमीन के नक्शे में, मैप में बाज़ दफा रास्ता दिखाई देता है, लेकिन जब वो जाता है तो क्या देखता है, वहां किसी का गुहाल या किसी का बाड़ी या तालाब होता है कि क्यों ना उस रास्ते में लोग चलना छोड़ दें। और लेकिन नक्शे में है, मैप में है, लेकिन चलना छोड़ देने की वजह से आज वो रास्ता जो है बंद हो गया। याद रखो, और जहां पर रास्ता नहीं, खेतों के अंदर लोग जब चलना शुरू करते हैं तो खेत में भी जो है रास्ता हो जाता है। आज भी मौका है, मस्जिद खुली, मस्जिद का दरवाजा खुला हुआ है, अजाने तुम घर में बैठ के सुन रहे हो, फजर की नमाज में हाथ देख के रोना आता है कि जैसे रमजान गया, हजरत जिब्रील आके कह के चले गए, जा तरावी 20 दिन तक, 1 महीने तक पढ़े, लिहाजा फजर का नमाज भी माफ। ऐसा तो हो नहीं सकता। इसीलिए दोस्तों बुजुर्ग, अभी भी मौका है, मौका है, अभी भी मौका है कि हम अपने नबी के तरीके को अपना लें, अगर इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहते हैं। वरना याद रखो, कोई तरीका नबी के तरीके को छोड़ने के बाद हमें इज्जत नहीं दिला सकती। मैंने जो कुछ कहा, अल्लाह ने मुझको जो कुछ कहलवाया, मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, और आपको भी। और नकीब जलसा से माफी के साथ 5-10 मिनट आपके ज्यादा ले लिया हूँ, माफी चाहता हूँ।